हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डाइट द वे ऑफ लाइफ। 2023 एक ऐसा साल जिसमें नंबर ऑफ यंग अडल्ट्स और पीपल जो कि 30s और 40s में थे, उनके केसेस देखने को मिले हार्ट हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, हार्ट अटैक से रिलेटेड, और हम सब चौंक गए थे कि ये ऐसे कैसे हो गया। किसी का भी नाम लीजिए, फिटनेस फ्रीक, योगा लवर, बॉलीवुड दिवा, फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, जिन्होंने अपनी न्यूज ड्रॉप की कि शी गॉट अ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 47 इन फरवरी 2023। वाइल ना केवल बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री भी इससे अफेक्टेड रही, चाहे वो तेलुगु एक्टर ड्रामेटिस्ट हरिकांत हो। ही पास्ड एट द एज ऑफ 33 ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट ऑन जुलाई 1st 2023। लापता गंज एक्टर अरविंद कुमार, उनको भी अटैक आया जब वो शूट पे जा रहे थे ऑन जुलाई 11 2023। अर्लियर उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला जो 40 इयर्स की एज पे 2 सितंबर 2021 को पास्ड अवे हो गए। पुनीत राजकुमार पास्ड अवे क्योंकि उनका भी सेम हेल्थ इशू था और एज थी वही 46 इयर्स। ही पास्ड अवे ऑन अक्टूबर 29 2021। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, सिंगर्स हैं जो ऑन स्टेज परफॉर्म करते करते और उनको कोलैप्स हुए और डेथ हो गई। इतने राइजिंग हार्ट अटैक्स जो थे वो अभी यूथ में क्यों हैं? हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने भी ये मेंशन किया कि राइजिंग हार्ट अटैक अमंग यूथ जो है वो सीवियर कोविड सफरर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिला। और उन्होंने ये बात ऐसे ही नहीं बोली, ये बात उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के बेस पे बोला कि जहां पर ये फाइंडिंग रही कि जो सीवियर कोविड पेशेंट्स थे उनको बचना चाहिए एक्स्ट्रा लेबर से, कंटिन्यूस लेबर से या लेबरस रनिंग और एक्सरसाइज से, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो हार्ट अटैक का कारण बन रही हैं। एकदम से पैल्पिटेशन होना, एकदम से बहुत ज्यादा एक्सर्शन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होना और अटैक आना। देयर वर हार्ट अटैक जो कि गरबा नाइट्स के टाइम पे भी सुनाई दिए इस साल, और गरबा ऑर्गेनाइजिंग एजेंसीज जो थी उन्होंने एक फर्स्ट एड टीम्स जो थी, मेडिकल टीम जो थी, वो स्टैंड बाय पे एट द वेन्यू रखी, और फिर भी 24 घंटे में 10 लोगों के मरने की खबर आई जब वो गरबा कर रहे थे। और उसमें से सबसे यंगेस्ट विक्टिम थी, उसकी एज पता है आपको कितनी थी? मात्र 17 साल। हार्ट अटैक होता किस लिए है? जो हमारी आर्टरीज हैं अगर वो ब्लॉक हो रही हैं और उसकी वजह से पंपिंग में प्रेशर पड़ता है और हार्ट अटैक आता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसे कहते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया जो है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा पुअर लाइफस्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। हम या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं। हमारी जो हैबिट्स हैं, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, कुछ सब्सटेंस जो हैं वो हमारी हेल्थ में, हार्ट हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उसमें सबसे बड़ा ओबेसिटी एक कारण है। जो इंक्रीज प्रिवलेंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम अडल्ट में देखने को मिली है जो कोविड सफरर नहीं है, वो है उनका लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर। होता क्या है, आज हम बाहर गए, हमने कुछ नहीं घर से हेल्दी खाया, नहीं मम्मा हम बाहर खा लेंगे या हम बाहर कुछ खा लेंगे, हम चले जाते हैं प्रोसेस्ड फूड की तरफ या वो अनहेल्दी खाने की तरफ। शुगरी ड्रिंक्स को हम बुलावा देते हैं अपने कंट्रीब्यूशन टू हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी या हाई ब्लड प्रेशर या अनहेल्दी लिपिड प्रोफाइल। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना टाइम जो है वो पूरे दिन बैठ के, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, लेजर टाइम उनका जो है वो स्क्रीन टाइम पे हो गया है। पूरे दिन मोबाइल बिंजिंग करना, आईपैड देखना, लैपटॉप देखना, लेकिन आउटसाइड एक्टिविटी कुछ नहीं। वो भी एक कारण है कार्डियोवैस्कुलर इश्यू का। कंजम्पशन ऑफ अनवांटेड थिंग्स जो टोबैको है, अल्कोहल है, ओवर कंजम्पशन, तो वो बुलावा देता है आपकी हार्ट अटैक को। तो जब आपको लगे कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं है, इररेगुलर ब्रीदिंग है, तो सचेत हो जाइए। अगर आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट लगता है तो सचेत हो जाइए। कई बार हम बहुत चीज़ों को टाल देते हैं कि गैस बन रही है, लेकिन वो गैस नहीं होती, वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी होते हैं। तो उसको अवॉइड, इग्नोर मत कीजिए, जरूर से फर्स्ट एड लीजिए।
फेंट होना, कोलैप्स होना बिना किसी कॉज के वो भी एक वार्निंग साइन है कि कुछ बॉडी में इफेक्ट साइंस एंड सिम्टम नहीं थे, हम कोलैप्स हो गए, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। इरेगुलर हार्ट रिदम, पैल्पिटेशन, डिजीनेस, लाइट हेडेड, ये सब एक कंबाइंड सिग्नल है कार्डियक अरेस्ट के। नोजिया, वोमिटिंग, ये सब है सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो अब करना क्या है? करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनानी है। अच्छी लाइफस्टाइल में जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कोविड से सफर नहीं है, उनके लिए पहले बता देती हूँ, लाइफस्टाइल में डेली एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप साइकिल चला रहे हैं, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए, वो फिजिकल एक्टिविटी एक जरूर कीजिए। हेल्दी डाइटरी हैबिट्स अपनाइए, मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल, नो व्हाइट्स, रिफाइंड्स को मना कीजिए, प्रोसेस्ड फूड को मना कीजिए, मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, पल्सेस एंड मिलेट्स, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ये विटामिन मिनरल रिच है, प्रोटीन रिच है, फाइबर रिच है एंड गुड फॉर हेल्थ है, वेट को मैनेज रखते हैं, प्लस आपके बॉडी को मेंटेन रखते हैं। सॉल्ट का यूज जो है वो 3 ग्राम से ज्यादा नहीं कीजिए, नॉर्मल कंजम्पशन ही रखिए, बिकॉज खाने के अंदर खुद अपना नमक होता है, तो नमक कम खाएं पर अच्छा खाएं, अच्छी क्वालिटी का नमक पर कम। ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल, प्योर घी इज द बेस्ट वन। जो ये कहता है कि प्योर घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके लिए ये मिथ है, प्योर घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। तो प्योर घी और मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग कीजिए। ऑलिव ऑयल सिर्फ ड्रेसिंग्स के लिए यूज कीजिए, कुकिंग के लिए यूज मत कीजिए। सो पानी का इंटेक बराबर रखिए, 7 से 8 ग्लास डेली, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, बच्चों को दूर रखिए, उनको फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रखिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। जो लोग कोविड सफरर थे और उनको 2 साल अपने खान पीन और पीने में और लाइफस्टाइल में ध्यान रखने की जरूरत है, वो ध्यान रखें कि वो ज्यादा स्ट्रेन वाली चीजें नहीं करें, लेबरियस एक्सरसाइज ना करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, वेट को मैनेज रखें, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स अपनाएं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद में हम एक हेल्दी लाइफ दे सकती हैं। सो दिस इज द वे वी लिव अवर लाइफ, डाइट द वे ऑफ लाइफ। डू सब्सक्राइब माई चैनल डाइट द वे ऑफ लाइफ। चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।